होता है कभी कभी कि मैं फोन अपनी देख नहीं पाती हूँ। तो ईयरफोन लगा के मेरा मतलब क्लासेस मैं अटेंड करती हूँ। तो जी। सर मैं फीडबैक देना चाहूंगी कि सर आप इतने अच्छे तरीके से स्टोरी की तरह बताते हो ना जी। कि समझ आ जाता है मुझे कि हाँ ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ, प्रोविजन ये कहना चाहता है, लॉज क्या कहना चाहता है। तो जी। अच्छा लगता है मुझे कि मुझे जरूरत नहीं पड़ता कि मैं अपने फोन पे देखूं, स्क्रीन देखूं कुछ समझने के लिए, कोई टॉपिक समझने के लिए। जी। और बाद में मतलब ऐसा होता है कि अच्छा सर इसने, अगर मैं नोट्स बनाने जाऊं तो बाद में ऐसा होता है कि अच्छा सर ने ये बताया था, ये हाँ मुझे समझ आती है। तो और क्वेश्चन सर ये है कि सर टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा इशू हो रहा है। तो वो कैसे मैनेज करूं, क्योंकि 8 घंटे की शिफ्ट रहती है जी। पूरे। सो उसके बाद भारती, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग ए पॉजिटिव फीडबैक रिगार्डिंग तो वेलकम। क्वालिटी टीचिंग। देखिए, वी आर वेरी कीन टू कि आप डेफिनेटली इस वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करें। रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट, तो इसके लिए सबसे पहले वासु विल टेल यू समथिंग। जैसे आपकी जो जॉब का टाइमिंग होता है, व्हाट टाइमिंग आपकी जॉब का क्या टाइमिंग होता है भारती? सर ये हर वीक रोटेशनल चल रहा होता है, तो अभी मेरा 2 PM टू 10 PM चल रहा है। उसके हम्म। बाद नेक्स्ट वीक 6 AM टू 2 PM तक चलेगा। तो वैसा ओके। रोटेशनल शिफ्ट है। तो देखिए भारती, आपने सबसे पहली बात बोली इनरोल्ड एजेंट प्रोफेशन के बारे में। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, और इसके लिए आपको कोई ऐसे 10 आवर्स, 20 आवर्स, 25 आवर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरी एडवाइस आपको ये है कि वॉट एवर लेक्चर वी आर गोइंग टू डिलीवर यू, उन लेक्चर्स को आप वन टाइम वॉच कीजिए। उसके बाद आप सीधे जितना ज्यादा अगर एलएमएस से प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा ना एक नया फीचर भी आपको आज सभी को बताने भी जा रहा हूं कि मैंने अब आपको एक पर्सनल लेवल पर और बेटर ट्रेन करने के लिए, क्योंकि वी वांट टू मेक श्योर कि हमारा रिजल्ट वैसे ही काफी अच्छा है, हमने हमारे एलएमएस में एक नया फीचर लॉन्च किया है। वो मैं आप सभी को आज लाइव क्लास में बताना चाहता हूं कि हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अभी तक आप एनरोल्ड एजेंट की कोर्स में जाएंगे, गो टू लर्निंग पे आप जाएंगे, एनालिसिस पे जाएंगे, तो अब मैंने देखिए अभी तक आपको प्रैक्टिस एग्जाम, मेन एग्जाम, अब मैंने आपके लिए एक और काम कर दिया, मिनी एग्जाम। आर यू एबल टू सी? मिनी एग्जाम को देख पा रहे हैं? एवरीवन इज एबल? यस सर। मिनी एग्जाम, अब इस मिनी एग्जाम में क्या होगा वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, बिकॉज आज हम एकेडमिक चीजों को डिस्कस करेंगे। मिनी एग्जाम में क्या होगा, जैसे लेट से हमारी पार्ट 1 है, उसमें 14 यूनिट है। अब स्टूडेंट एक एक यूनिट में तो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, जैसे लेट से उन्होंने आइटमाइज पढ़ी, दे हैव गुड कमांड आइटमाइज। लेट से उन्होंने एडजस्टमेंट को फिनिश किया, उन वो भी अच्छा है, रिटर्न फाइलिंग स्टेटस। लेकिन एग्जाम में तो ऑल द सारी यूनिट्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने अब क्या डिसीजन लिया है कि इन मिनी एग्जाम में, जैसे पहले आप प्रैक्टिस एग्जाम मतलब यूनिट वाइज, जैसे आप यूनिट वाइज आप फेडरल टैक्स के क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप रिटर्न फाइलिंग के क्वेश्चन करना चाहते हैं, ये तो इंडिविजुअल यूनिट करते हैं, फिर उसके बाद आप मेन एग्जाम देते हैं। अब उसके बाद एक मिनी एग्जाम होगी, और मिनी एग्जाम में आपको 10 पेपर्स मिलेंगे। कितने पेपर मिलेंगे? 10 पेपर्स। इन 10 पेपर को आप पास करेंगे, और वो 10 पेपर्स होंगे 20-20 क्वेश्चन के, 200 क्वेश्चन। 10 पेपर को जैसे ही आप पास करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम भी देना पड़ेगी इंटरनली। एग्जाम जैसे इंटरनली आपकी होगी 2 मॉक। अगर आप दोनों मॉक को पास कर लेंगे, सो उसके बाद मेरा आपको ग्रीन सिग्नल आएगा कि नाउ यू आर रेडी टू बिकम एनरोल्ड एजेंट। तो पहली स्टेप हो गई हमारी प्रैक्टिस एग्जाम, मेन एग्जाम, मिनी एग्जाम, आफ्टर दैट हमारी फाइनल एग्जाम। अगर आप ये चारों में मुझे एटलीस्ट 75 to 80% स्कोर करके दे देंगे, तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क है, और आप एग्जाम डे रेडी, इसको हम बोल रहे हैं ईडीआर, एग्जाम डे रेडी कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद अब स्टूडेंट का कई बार क्वेश्चन होता है कि सर हमारे यहाँ ना क्वेश्चंस क्या है, कई बार गलत बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो मैंने एक मार्किंग का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे आप प्रैक्टिस एग्जाम में जाएंगे, यहाँ पे एमसीक्यू पे क्लिक करेंगे, लेट से आप फेडरल टैक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर। अब जैसे आउट ऑफ 15 क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन काफी अच्छे लगे, तो आप इसको यहाँ पे फ्लैग कर पाएंगे। फ्लैग का बटन दिख रहा है आप सभी को? आर यू एबल टू सी द, ये फ्लैग का बटन दिख रहा है, ये पॉइंट जो टाइमिंग चल, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फ्लैग हो जाएगा। लेट से आपने क्वेश्चन नंबर 1 फ्लैग कर लिया, वो ब्लू हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 को भी आप फ्लैग कर लेते हैं।
तो इससे क्या होगा कि आप उन उसके बाद आपने सबमिट कर दिया, लेट से अभी हम क्वेश्चन को सिर्फ सबमिट कर रहे हैं ऐसे। तो अब क्या होगा, फ्यूचर में आप वही क्वेश्चन देखना चाहते हैं जो आपको डिफिकल्ट लगे थे, तो उस डिफिकल्ट क्वेश्चन का भी अब क्या बन जाएगा, मॉक टेस्ट बन जाएगा। तो हमने आपको एलएमएस में इस तरीके से परफेक्ट कर देना है इस एलएमएस के थ्रू कि आपको इस बात की 100% श्योरिटी हो जाए, 101% कि सर हम क्या करेंगे, इसको पास करेंगे। तो अब आपका जो स्टडी प्लान के रिगार्डिंग डिस्कशन है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वो जो क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस एग्जाम, मिनी एग्जाम, मेन एग्जाम और ये मिनी एग्जाम, उसके बाद आपकी पूरी समरी निकल के आएगी, उसको भी हम असेस करेंगे। वासु सर पर्सनली आपके इस समरी को देखेंगे कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ में चीजों को डिस्कस करूंगा। और देखिए जैसे ही आप यहां पर जाएंगे, ये साइड में आपको कोर्स के साथ में ये एक विंडो में दिख रहा होगा स्पेशल एग्जाम, एक है आपका बुकमार्क एग्जाम। बुकमार्क एग्जाम पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी क्वेश्चन आपने सिलेक्ट किए हैं, जैसे अभी मैंने 2 क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे, ये 3 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए थे, इसका आप क्या कर पाएंगे, वापस से एक गेम एग्जाम। अब ये 6 क्वेश्चन आपने सिलेक्ट किए थे, तो आप 6 क्वेश्चन को वापस से क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो हमने एक एलएमएस में आप लोगों के लिए और बेटर हो सके कि आप अच्छे क्वेश्चन को छाट सके एग्जाम डे रेडी के लिए, इसको आप लॉक कर दीजिए। तो केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन में ही क्या है आपका वो आ जाएगा, देखिए जो सिलेक्टेड क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक और फीचर मैंने इंट्रोड्यूस किया है। सो आज मैं आपको ये भी सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा एक प्रोफेसर लेड प्रोग्राम भी होता है। मतलब मुझे इस बात को श्योर करना है कि आप 100% पास हो जाएं, 100%। तो अब आपको इंडिविजुअल लेवल पर असेस करने के लिए एक नया फीचर है, स्पेशल एग्जाम। जैसे यहां पर आप देखिए विंडो आ रहा है स्पेशल एग्जाम। अब स्पेशल एग्जाम में आप से आपने मेरी प्रैक्टिस एग्जाम को पास कर लिया, आपने मेरी मेन एग्जाम को भी पास कर लिया, आपने हमारे एग्जाम में भी 75% लेकर आ गए, सिलेक्टेड क्वेश्चन को कर लिया। लेकिन स्टिल आई वांट टू मेक श्योर कि आर यू रेडी ऑन नॉट। मैं आपको फाइनल 20 क्वेश्चन अलोकेट करूंगा, उसके लिए आप मुझे रिक्वेस्ट डालेंगे सॉफ्टवेयर से, यहां से रिक्वेस्ट टू अलाउ। जैसे ही आप रिक्वेस्ट टू अलाउ हमें डालेंगे, एक नोटिफिकेशन एडमिन पैनल पर मेरे पास आ जाएगा कि सर अब आप हमें मुझे बताइए कि मैं रेडी हूं या नहीं हूं। तो फिर मैं आपको एक फाइनल 20 क्वेश्चन दूंगा, फाइनल 20 क्वेश्चन रेंडमली टेक्निकल चीजों के। अगर आपने उस 20 में से 15 भी कर लिए, मैं आपको 101% कह सकता हूं कि आप चाहे ईए कर रहे हैं या सीपीए कर रहे हैं, बिकॉज सेम फीचर आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन द सीपीए ऑल्सो, बिकॉज सीपीए और ईए में बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पढ़ते हैं। तो इस तरीके से, तो एक हो गया आपका मॉक एग्जाम, एक हो गया आपका मेन एग्जाम, एक हो गया आपका मिनी एग्जाम, एक आपका हो गया फुल एग्जाम, एक आपके हो गए रॉन्ग क्वेश्चन, एक आपका हो गया स्पेशल रिक्वायरमेंट। अगर ये सारी प्रोसेस आप करेंगे तो डेफिनेटली आप पास करेंगे। तो एक तो मैंने आप लोगों को ये नया फीचर बता दिया। अब जैसे आपने बोला कि सर मैं अपना स्टडी पे क्या फोकस करूं, तो आपको बेटा सबसे पहले बस ये कोशिश करना है, सभी लोगों को मैं ये गाइड कर रहा हूं कि आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहले प्रैक्टिस एग्जाम और मेन एग्जाम को फिनिश कर लेना है। अगर आपका प्रैक्टिस और मेन में स्कोर 70%, 75% आ गया है, सो फिर आप मिनी एग्जाम की ओर क्या कर सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। और मिनी मिनी एग्जाम के रिजल्ट को मैं और वासु मिलकर रिव्यू करेंगे और फिर हम आपको फाइनल एग्जाम देंगे। तो आपको भारतीय ये कोशिश करना है कि आप डेली 1 घंटा कम से कम एमसीक्यू में स्पेंड कीजिए, एटलीस्ट दिन। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप 1 घंटा कम से कम ये के लिए निकालिए। देखिए ये के लिए मैं 3 घंटे डेली नहीं मांग रहा आपसे। हमारी क्लासेस फ्राइडे सैटरडे संडे होती है। फ्राइडे सैटरडे संडे पढ़ने के बाद आपने यूनिट वाइज चीजों को देखना है और उसके बाद 1-1 घंटा रोज एमसीक्यू करना है। और अगर आप 1 घंटा करेंगे तो जो हमने 3 दिन पढ़ा है 4 डेज आप उसके एमसीक्यू कर लेंगे। मेन एग्जाम में, प्रैक्टिस एग्जाम में जैसे ही आप रेडी हो जाएंगे, मिनी एग्जाम को पास कर लेंगे। और मैं आप सभी को बार बार बोलता हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आप मुझसे पूछकर एग्जाम दीजिए। वासु ने मुझसे पूछ के एग्जाम दी थी, सारे पार्ट को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है, मैनी स्टूडेंट्स। आप
वासु से पूछ, अभी आवेश ने हमसे पूछ के एग्जाम दी थोड़े दिन पहले, उसका हमने रिजल्ट है। तो इफ यू विल टेक माय परमिशन, डेफिनेटली आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करेंगे। सो अभी आपको भारतीय ऐसा चिंता नहीं लेना है, अभी आपका टारगेट होना चाहिए सर फिनिशिंग द कोर्स। उसके बाद आप हमारी पर्सनल मेंटोरशिप में क्या है हम आपको गाइड करेंगे, दिस इज द वे वी आर गोइंग टू टीच यू। अब ऋषभ के भी कुछ क्वेश्चन है। ऋषभ मैंने आपको अनम्यूट कर लिया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो सर। यस सर ऋषभ। फर्स्टली हम फीडबैक देना चाहते हैं, यू आर वेरी बेस्ट। सर फर्स्टली आई गिव फीडबैक, यू आर वेरी बेस्ट टीचर फॉर ईए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऋषभ जी। और सर हमारे कुछ फ्रेंड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पीडब्ल्यूसी बिग फोर में, उन्होंने ये कोर्स मुझे एडवाइस किया। जी तो सर हमें तो पहले बिलीव नहीं था कि हाँ ऐसे कुछ कोर्स हैं, इतने अच्छे कोर्स, इतने टीचर मिलेंगे, इतना अच्छा इंस्टीट्यूट मिलेगा, बट यू आर वेरी बेस्ट एंड योर इंस्टीट्यूट आल्सो वेरी बेस्ट सर। थैंक यू ऋषभ। और सर अब हम अपने सर और सर हम अपना स्टडी प्लान आपको सर शेयर करना चाहते हैं। सर आप बताइएगा हमारी स्टडी प्लान कैसी है, बेटर है और इम्प्रूव करने की हमें अभी नीड है ऋषभ सर। मुझे, जैसे अभी सर हमारी प्लीज। 3-4 यूनिट हो गई, आपका स्कोर क्या आता है, मतलब आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे हमने अभी 4-5 यूनिट को फिनिश किया है, सो आपका स्कोर क्या यस सर। आता है जनरली? सर अप्रोक्स 75 to 80 सर, किसी में तो 85%, तो किसी में सर 50%। ओवरऑल सर 75 to 80% नियर अबाउट हर यूनिट में आते हैं सर। और हम सर अभी तक हमने सर यूनिट 6 सर आप एक पढ़ा रहे हैं, अभी चल रहा है। और जी हम एक आगे सर आपके रिकॉर्डेड लेक्चर हम देख के सर उसकी प्रैक्टिस करते हैं आपके पढ़ाने से पहले, कि सर जो पढ़ाए वो अच्छे समझ में और आ जाए। तो क्या जी सर ये स्टडी प्लान बेटर है? बिल्कुल बेटर है। जैसे आपका स्कोर 70-80 आ रहा है, और अभी जैसे मैंने आपको एलएमएस में न्यू फीचर के बारे में इंट्रोड्यूस किया कि नाउ जैसे अभी आपकी 1 to 5 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, तो उस 5 यूनिट के अंदर से, उस 5 यूनिट में से एक मिनी टेस्ट में आपसे ऑर्गेनाइज करूंगा। अगर आपने पहले मिनी टेस्ट को पास कर लिया, इसका मतलब आपकी 5 यूनिट अच्छी हो गई है। फिर उसके बाद दूसरा मिनी टेस्ट आएगा, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा, 5 आएगा, ऐसे 10 मिनी टेस्ट की मेरी प्लानिंग है। तो अगर आप सारे टेस्ट को पास करते जाएंगे तो हम इस बात को श्योर कर पाएंगे कि आप ये बनने के लिए रेडी हैं। सो यू आर गोइंग और गुड। सर आई फेस प्रॉब्लम व्हेन आई डूइंग लेंदी क्वेश्चन मोस्टली। बड़े क्वेश्चंस में आपको इश्यूज आते हैं, तो वासु बड़े क्वेश्चन तो एग्जाम में वैसे भी नहीं आते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस मैटर पे? जी सर, थैंक सर। नहीं, ये बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं सर। मैक्सिमम 4 लाइंस या 3 लाइंस, 3-4 लाइंस के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। वो एलएमएस में जान के बड़े क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ज्यादा है चीजों की। और अगर इवेंचुअली आप सही करते हैं उन क्वेश्चंस को, तो जब एग्जाम देने जाते हैं तो 4 लाइन के, मैक्सिमम 4 लाइन के क्वेश्चंस होते हैं, वो इजीली आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। इसलिए ये रीजन है, ये भी मुझे रियलाइज हुआ कि एलएमएस में क्यों बड़े क्वेश्चन, बड़े क्योंकि वो क्वेश्चन एक के क्यों लिए दिए क्या हैं होता है बड़ा क्वेश्चन। जी सर। कि आप 4-5 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। एग्जाम का लेवल हमारे एलएमएस के क्वेश्चन से आसान होगा। वासु, एम आई करेक्ट कि डिफरेंट होगा? मतलब जो एलएमएस में क्वेश्चन है उससे सरल लेवल का पेपर आएगा, लेकिन वी वांट टू मेक श्योर कि आपकी प्रिपरेशन 100 मार्क्स की हो तो एटलीस्ट आप 85 तो ले आए। सो दैट्स व्हाई वी हैव, तो बहुत अगर डिफिकल्ट ऐसे लग रहा है, यस सर, डिफिकल्ट लगते हैं जब स्कोप पे, तो डर लग जाता है, स्टडी हमारी अच्छी नहीं चल रही है। फिर भी आप अगर 80 स्कोर कर रहे हैं ऋषभ, तो सच एक्सेलेंट थिंग, मतलब मैं तो काफी खुश हूं कि यू आर गेटिंग 80-85%। और स्टिल अगर ऐसा लगेगा तो देखिए, जब आप हमारे सारे हर्डल्स को पार करेंगे, मिनी एग्जाम, फुल एग्जाम, देन विल से कि आप अपनी एग्जाम को दीजिए, तो आप बॉदर मत करिए, डेफिनेटली विल हेल्प यू। और किसी स्टूडेंट के कोई और सर क्वेश्चन? हम जी सर दिसंबर में हम पेपर देना चाहते हैं, आई वांट टू गिव पेपर इन दिसंबर, अभी नवंबर, तो थोड़ा सर यू एग्जाम सजेस्ट के मी। सेंटर का इश्यूज आ रहा है, बट मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर ऑनवर्ड्स वो रिजॉल्व हो जाएगा। अभी कुछ दिन बुक भी हुए थे। अभी आपको अपने पार्ट 1 की प्रिपरेशन पे फोकस करना है। एग्जाम सेंटर आपको नवंबर ऑनवर्ड्स डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। सो सर दिसंबर में बल्क में खुलते हैं कभी कभार। हाँ, दिसंबर फर्स्ट वीक में भी, और हमारा भी वैसे भी कोर्स अक्टूबर नवंबर में फिनिश होगा, तो आप यू आर रेडी टू गिव द एग्जाम इन दिसंबर। चलिए, और किसी के कोई क्वेश्चन में? थैंक यू सर। अंकुर, सी अंकुर, इसको मैं अनम्यूट करूंगा। अंकुर के बारे में बताते हैं कि ये हमारे सीपीए के स्टूडेंट है, फार क्लियर हो चुका है, एंड अभी टीसीपी की प्रिपरेशन चल रही है। अंकुर, व्हाट, क्या क्वेश्चंस हैं आपके, क्या कंसर्न है, प्लीज? आवाज आपको प्लीज अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। अंकुर की आवाज शायद नहीं आ रही है।
इसमें शायद इसमें शायद अंकुर का वो म्यूट नहीं हो पा रहा है। चलिए सब, जब तक दूसरे कुछ स्टूडेंट को चांस देते हैं। हाँ जी, शुभकर बनर्जी, डेफिनेटली आई टॉक टू यू। मैं थोड़ा सा आपसे थोड़ा देर बाद बात करता हूँ, है ना। एनीबडी एल्स? हिमानी, आप कैसे हैं? आप हमेशा लेक्चर्स के लिए पूछते रहते हैं कि सर ये लेक्चर कब अपलोड होगा, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप वही हिमानी हैं हमारी टीम को, आप कई बार मैसेज करते रहते हैं। हाउ हाउ कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? यू कैन अनम्यूट योर Yes, सेल्फ एंड hello. यस यस हिमानी। Yes, sir. अच्छी चल रही है preparations. प्रिपरेशन इज गोइंग वेल, एवरीथिंग सब कुछ बढ़िया है ना? कोई ऐसे इश्यूज तो नहीं आ रहे? अब जस्ट जनरली एक मैंने फीडबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्योंकि देखिए, टू वे कम्युनिकेशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। सो मैं इसमें बिलीव करता हूँ। और कोई भी स्टूडेंट वांट्स टू टॉक टू मी, सो डेफिनेटली दे कैन अनम्यूट, मतलब दे कैन, सैयद को प्लीज टर्न ऑन, मतलब आपको अपना कैमरा भी ऑन करना पड़ेगा, सो आई कैन आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स दोज हु वांट टू डिस्कस विथ मी। सैयद, सैयद मैंने आपको अनम्यूट कर सही। दिया। मुस्तफा, अंकित सिंह राठौर, मैंने आपको भी अनम्यूट कर दिया है। थोड़ा सा आपका हो सकता है नेटवर्क इशू आ रहा हो, बिकॉज। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार अंकित सिंह जी, जी बताइए। सर, आपका जो पढ़ाने का तरीका मेरे को वेल एंड गुड, बहुत अच्छा लगा। जी और मैं इसको मॉर्निंग में 4 बजे उठता हूँ सर, 4 बजे से लेके और मेरा 6 बजे तक कंटिन्यू 2 घंटे लेक्चर कंटिन्यू आपका सुनता हूँ। जी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच अंकित जो फॉर। आप पढ़ाते हैं उसको मैं डबल रिवाइज करता हूँ सर, जी जी ताकि जी और अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। और मेरे बीच में वासु सर से बात हुई थी तो जी बहुत अच्छा लगा, अच्छे से गाइडेंस किया उन्होंने मुझे। और उन्होंने मेरे को जो बताया वो मैंने कंटिन्यूटी कर रहा हूँ, और उसके साथ में उनको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे कंटिन्यू कि सर ये मेरा स्कोर है। और आज की इसमें सर मेरा 87 से एवब स्कोर आ रहा है। देखिए, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को देखिए कि ये डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि हम लोग क्वालिटी के लिए बहुत कमिटेड है, इसलिए एक पर्सनली देखिए कांटेक्ट आपको मिल सके, क्योंकि देखिए वर्चुअल वर्ल्ड में क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट जो है वो टीचर से के टच में नहीं पहुंच पाते। दैट्स वाई मैं हर मंथ एक ऐसी जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज कराता हूँ एवरी वीक। जी सर। आपके साथ में आप देखते होंगे, मैं जब भी क्लास को स्टार्ट करता हूँ आई ऑलवेज टेक Q&A सेशन एट द एंड ऑफ द क्लास। वी आर ऑल्सो टेकिंग Q&A सेशन, फिर वासु सर भी आपको असिस्ट करते हैं। सो डेफिनेटली थैंक यू फॉर। बहुत ज्यादा करते हैं सर। और मेरा देखो आप सभी को ये भी कहना है कि हम इस वेबिनार को, इस स्टूडेंट डिस्कशन प्लेटफॉर्म को इसलिए भी ऑर्गेनाइज कराते हैं कि बिकॉज यू कैन अवेयर दैट कि जो कोर्स आप कर रहे हैं लाइक एनरोल्ड एजेंट या यूएससीपी, इस कोर्स के कारण आपकी लाइफ में बहुत बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। लाइक वासु आप देख लीजिए, जस्ट 1 year बैक ही वाज जस्ट अ बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट, नाउ ही इज प्रोफेशनली मेंबर ऑफ IRS। सो व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, थोड़ा वासु आप एनरोल्ड एजेंट की अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताइए। क्या इंटरव्यूज के क्वेश्चंस हो सकते हैं? क्या इसका स्कोप इंडिया में जी कैसे? सर। क्योंकि कई स्टूडेंट का तो क्वेश्चन ये होता है कि सर AI आ रहा है, सो AI विल रिप्लेस द एनरोल्ड एजेंट कोर्स और नॉट, हाउ? मतलब अपना एक्सपीरियंस बिफोर एसोसिएटेड विथ AKPIS, आपको जॉब में कोई स्ट्रगल तो नहीं करना पड़ा क्या? जॉब बिल्कुल भी नहीं है क्या? अच्छा, एक अपना फीडबैक मैं और दे रहा हूँ कि लाइक सिटी लाइक जयपुर में भी देखिए आज इंटीग्रिटीज में काफी अच्छी, अभी जस्ट 1 day बिफोर मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, पूनम सोनी नाम है आई गेस उनका, मैं नाम थोड़ा अगर गलत नहीं भूल रहा हूँ तो इंटीग्रिटी में इनका भी हायरिंग हुई है 5 लाख के पैकेज पे, जस्ट बीकॉम ग्रेजुएट। और सोचिए बीकॉम ग्रेजुएट को 15-20 thousand मिलते हैं, वहां शी इज गोइंग टू गेट 5 लाख पर एनम। और अभी ये कंप्लीट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, जी सर। बिफोर कंप्लीटिंग ऑफ एनरोल्ड एजेंट। और एक प्रोफेशनल कैडर आपको मिलने वाला है, टेक्निकल नॉलेज। सम टाइम आपको है ना केवल पैकेज नहीं देखना है, अगर आपको 11, 20, जी 10, सर। 65 में जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो अपॉर्चुनिटीज छोटी सिटीज में भी आना शुरू हो गई हैं। और ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, यू कैन स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस ऑल्सो, सो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज विल बी अवेलेबल इन इंडिया। तो इस चीज के लिए भी मैं आपको कहूंगा। वासु, बैक टू यू, आप इस मैटर पर कुछ कहना चाहें?
सीए सर। यस सर, डेफिनेटली। सर आपने बात की ये कोर्स एआई टेक ओवर तो नहीं कर लेगा। सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि टैक्सेशन एक ऐसी चीज है जो हमेशा एआई प्रूफ ही रहेगी, क्योंकि सर टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। और अगर मैं सर रियलिटी बताऊं, आप कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन डाल के देखो एआई में और उसको कंपेयर करो जो आपकी ग्लेम की बुकें हैं, नोट्स में है, वो हमेशा डिफरेंट होगा, मैक्सिमम टाइम डिफरेंट होगा। इसका ये रीजन है क्योंकि सर रियल लाइफ एग्जांपल्स में, जैसे मैं एक क्वेश्चन खुद ड्राफ्ट करता हूँ, लगा लो। अच्छा मैंने डाला कि ये एक एंटिटी है, इसकी यहाँ पे पार्टनरशिप इंटरेस्ट है। अच्छा सेम एंटिटी का शेयर होल्डिंग पैटर्न ऐसा है, वहां पे कहीं और एंटिटी में शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो एक रियल लाइफ क्वेश्चन डाल के आप एआई में डाल के देखोगे और एआई जो आंसर देगा वो कोई भी लॉ का एक्ट उठा के दे देगा। क्योंकि टैक्स एंड कट्स जॉब के बाद काफी अमेंडमेंट्स आए और उसके पहले कुछ हुआ था, तो वो कुछ भी उठा के दे देता है सर जो उसको दिखता है। तो ये सर पर्टिकुलरली टैक्सेशन एक ऐसी चीज है जो हमेशा एआई प्रूफ रहेगी। इसमें मैंने खुद भी रिसर्च की थी सर, क्योंकि मुझे भी ये डाउट हुआ था। तो इसमें एआई का सर कोई रोल नहीं है, खासकर क्योंकि अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, लिमिट्स चेंज होते रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। और सर जैसे आपने बात की अपॉर्चुनिटीज की, मैं सर एक अपना लिंक्डइन का वो शेयर कर दूंगा, अपना चैट सेक्शन। अब सर ऐसा हो गया क्योंकि आई एम ट्राइंग टू सोलिसिट, उसकी वजह से मेरी प्रोफाइल ऐसी है लिंक्डइन पे, धीरे 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 क्या जैसे मैं ग्रो हुआ मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, और उसके बाद सर इतना कनेक्शन बन गया। और साथ में अब मेरे को सर डायरेक्टली खुद आता है, अभी अहमदाबाद से सर एक मैसेज आया ऑफर के लिए। और यही मैं कह रहा हूँ कि सर मतलब हमें थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बनना पड़ेगा ये के साथ साथ, और विद इन द टाइम थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे काम करके अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को ग्रो करना पड़ेगा और देखिए दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास हाँ ये एक्सपर्टीज है, और मैं इस एक्सपर्टीज की, मेरे को अच्छी स्पेशलाइजेशन है, मेरे पास नॉलेज है इस चीज की। देखिए वासु की बातों के तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातों को मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट, आपके पास हार्ड स्किल तो आ रही है वाइल परसुइंग इनरोल्ड एजेंट कोर्स, लेकिन लॉन्ग रन में इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, आपको आपकी सॉफ्ट स्किल के ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट से बात मेरी कई बार होती है, बोले सर वी आर नॉट इन गुड इन कम्युनिकेशन, हमारी अच्छी नहीं है, वी आर नॉट इन, मतलब हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, समटाइम हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। मैं जनरली स्टूडेंट से ये बात बोलता हूं कि व्हाई यू आर नॉट टेकिंग एज ए कोर्स, आपने कितना समय इसको स्पेंड किया इस चीज को इंप्रूव करने के लिए। अगर आपका कोई वीकनेस है, जैसे मेरा किसी जमाने में मैथ्स वीक था, तो मैंने इवन दो आई डोंट नीड टू स्टडी मैथ्स इन सीए फाइनल और सीए, बट आई हैव टेकन ए कोचिंग फॉर अ मैथ्स, मतलब मैंने एक इंजीनियर को पकड़ा, मैंने उनके 100 घंटे की अराउंड वीडियोस देखे और फिर मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो गया। सो अगर आपको आपकी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना है तो आप एक कोर्स कर सकते हो अपनी स्किल को इंप्रूव करने के लिए एटलीस्ट 100 आवर्स में। हर वो कैंडिडेट से पूछना चाहूंगा जिसको लगता है कि आज उसकी इंग्लिश वीक है या उसकी कम्युनिकेशन नहीं है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्या आपने इस वीकनेस को रिमूव करने के लिए, दूर करने के लिए 100 आवर्स स्पेंड किए? एनीबडी इन दी क्लास जिनको लगता हो कि सर हमारी ये वीकनेस है और हमने इसको दूर करने के लिए 100 घंटे दिए हैं लेकिन हमने इंप्रूव नहीं कर पाए? है कोई क्लास में ऐसा कैंडिडेट जो ये कह सके कि सर मैंने सीखने की कोशिश की लेकिन मैं सीख नहीं पाया और मेरे को इंप्रूवमेंट नहीं आया? देखिए इंप्रूवमेंट वन डे में नहीं आएगा, ओवर द पीरियड आएगा। सो बेस्ट पार्ट ये है कि while doing EA you need to start your communication skill, और we are going to help for that also. We are launching very new course of corporate English बेसिक, जो अमनप्रीत कौर मैम है, शी इज परफेक्ट 9, उन्होंने आइल्स और पीटी में क्रैक किया, तो शी इज गोइंग टू हेल्प यू टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। सॉफ्ट स्किल को हम आपकी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल को आपको मैनेज करते आना चाहिए। जैसे वासु ने कहा कि अगर आप आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, लाइक उसमें सबसे पहले आपको ईए परसुइंग मेंशन करना चाहिए, आपकी क्या क्या स्किल सेट्स हैं, यू हैव टू लर्न। क्विक बुक आप सीखिए, आप उसके बाद सॉफ्टवेयर को सीखिए, आप आपके रिज्यूमे को ड्राफ्ट कीजिए और एटलीस्ट ट्राई टू अप्लाई इन दी ऑर्गेनाइजेशन, लाइक इंटीग्रिटी है, बिग 4 है। आपका बिफोर कंप्लीटिंग इनरोल्ड एजेंट प्लेसमेंट हो सकता है। वी हैव मेनी एग्जांपल्स, और इस क्लास में ऐसे कई कैंडिडेट मिले बैठे होंगे, दोज हु आर वर्किंग इन केपीएमजी, स्टिल दे आर नॉट ईए। सो आपको आज से अप्लाई करना है। अगर आप आज से अप्लाई करेंगे, जिस दिन आपका ये होगा उसके पहले आपको एटलीस्ट यू हैव एक्सपीरियंस। लेट्स से आप अभी ये नहीं है ना, अगर आज से आप अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या होगा कि एटलीस्ट आपको पता होगा मुझे किस डायरेक्शन में जाना है और क्या क्या क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं। एटलीस्ट आप 10-20 इंटरव्यू दे दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू में फेल होंगे ना, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि मुझे ये गलतियां नहीं करना है।
मुझे इन चीजों को इंप्रूव करना है। सो अगर ये सारी चीजें आप करेंगे, हाँ, और देखो एक बहुत अच्छी बात कही टिंकल ने कि आप अपना स्कोर को चेक कीजिए लिंक्डइन पे। अगर आपका लिंक्डइन स्कोर आउट ऑफ 180 दिखा रहा है, इट मींस आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपनी अपनी सोशल नेटवर्किंग को बढ़ाइए। देखिए, अगर आप सोशल नेटवर्किंग को केवल इंडिया तक ही क्यों सीमित रखते हैं आप? आज जैसे जूम पे हम बात कर रहे हैं, मेनी स्टूडेंट फ्रॉम द यूएसए, कनाडा से भी हमसे पढ़ते हैं, तो आप भी अपनी अपनी लिमिट, आप अपनी जो रीच को बहुत लिमिट नहीं करना है। यू हैव टू टॉक विथ लॉट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न। आपको आईआरएस की वेबसाइट्स पे जाना चाहिए। मेनी स्टूडेंट फ्रॉम यूएसए दे कैन गेट द जॉब फ्रॉम द आईआरएस बॉडी ऑल्सो। तो यू आर डूइंग सच अ बिग कोर्स। मेनी स्टूडेंट जो है आने वाले समय में यूएस जाने वाले हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलने वाली है। और बीइंग ए यंग बॉयज एंड गर्ल्स 25 to 30 के बीच की जो रेंज के स्टूडेंट है, दे हैव एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूएस टैक्सेशन। और यूएस टैक्सेशन एंड नहीं होना चाहिए। आफ्टर दैट यू कैन डू सीपीए ऑल्सो, यू कैन डू सीएफए ऑल्सो। बट अगर आपको टैक्सेशन में काम करना है तो सीपीए वुड बी बेटर चॉइस फॉर यू फॉर अ नेक्स्ट लेवल। बट आफ्टर गेटिंग सर्टेन जॉब, आफ्टर गेटिंग, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और देखिए, अब कई स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर आउटसोर्सिंग वर्क क्या इसमें हेल्प करेगा? वी हैव एक्सपीरियंस, वी हैव रिसेंटली, वी हैव, मतलब रिसेंटली तो नहीं कहेंगे, फ्रॉम लास्ट 6 मंथ से हम लोग ट्राई कर रहे थे फॉर गेटिंग आउटसोर्सिंग वर्क। वी हैव 50+ क्लाइंट्स। वी आर एकेडमिक पार्ट बट स्टिल वी हैव अ क्लाइंट बेस। सो आप जॉब के तक सीमित मत रहिए, स्पेशली फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मैं आपसे कहूंगा कि यू कैन स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस इन इंडिया। आपको लगता होगा कि बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम तो हर वो काम मुश्किल है जो आदमी सोचता है। लेकिन आपको इसके लिए क्या करना है, एटलीस्ट, अच्छा किसी को कोई काम मुश्किल लगे ना, किसी को लगता होगा ना इंडिया में प्रैक्टिस डालना मुश्किल है, किसी को लगता है कि सर 20 लाख कमाना मुश्किल है, लगता होगा ना आप लोगों को। मुझे बताओ कि इस मुश्किल को आसान करने के लिए क्या आपने आपकी जिंदगी के 100 आवर्स दिए हैं क्या? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मुझे ईमानदारी से आंसर दे दो। क्या आपने अपनी इस कमी को, जैसे लेट से आपको आउटसोर्सिंग का वर्क चाहिए, लेट से आप बिग फोर में काम करना चाहते हैं, लेट से यू वांट टू पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट, लेट से यू वांट टू स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग वर्क, क्या आपने इसके लिए 100 घंटे दिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। चलो 50 घंटे दिए हैं किसी ने, मैं उसको अनम्यूट करूंगा कि सर मैंने 50 घंटे दिए। मुझे बता, मैं उस पर्सन से बात करना चाहूंगा जिसने 50 आवर्स दिए। नहीं दिए होंगे। सो हमें ये सारी चीजों को ये समझना है कि आप इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल कोर्स को कर रहे हैं। यूएस टैक्सेशन इज हाईएस्ट क्रेडेंशियल। आप कनेडियन टैक्स में जा सकते हैं, पता है यूएस का जो टैक्सेशन है कनाडा के टैक्स से बहुत मिलता है जुलता। आप अपने आप को टैक्सेशन स्पेशलाइज कर सकते हैं, यूके का, ऑस्ट्रेलिया का। आने वाले समय में मैं आपको बता रहा हूं, दुबई में कॉर्पोरेट टैक्स एप्लीकेबल होता है। अगर आप इन फ्यूचर कॉर्पोरेट टैक्स को भी सीख लेते हैं यूएई के, आपको पता है यूएई में 40,000 दिरहम का पैकेज मिल रहा है कॉर्पोरेट टैक्स को सीख के। लेकिन हम क्या है, इंडियन थॉट्स को लेकर बैठे कि हमें सर टीडीएस जीएसटी, हम अपने अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाना नहीं चाहते। आप एसीसी की वेबसाइट पे जाके देखिए। मैं आप सभी से ये वादा करने को रेडी हूं, अगर आप 4 साल टैक्सेशन फील्ड को दे दीजिए, आई एम टॉकिंग अबाउट टैक्सेशन, आप एसीसी की वेबसाइट पे जाके देखिए यूएई टैक्सेशन, 15-20 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट है केवल, वो ज्यादा नहीं है। उस कोर्स को आप सीखिए, आप यूएस टैक्स और यूएई टैक्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको एसीसीएस से सर्टिफिकेट मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको टैक्सेशन फील्ड में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है इफ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस। सर्टिफिकेट इन टैक्स एंड रेगुलेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं, यूएई टैक्स फेलोशिप ये मिलती है। दुबई में अगर किसी को सेटल डाउन होना हो, आप इस कोर्स को कर सकते हैं। सो देखिए, सर्टिफिकेशन इंडिविजुअल मिलता है। इफ यू वांट टू वर्क इन ऑडिटिंग फील्ड, यूज आपको इंटरनेशनल ऑडिटिंग पार्ट ये करना चाहिए, यूएई फेलोशिप प्रोग्राम। अगर आप टैक्सेशन में जाना चाहते हैं, यूएई सर्टिफिकेशन जो आईएफआरएस में सिखाया जाता है, और ये रेगुलेशन। तो अपॉर्चुनिटीज टैक्सेशन, वी आर लिविंग इन द टैक्सेशन वर्ल्ड। हम सांस भी ले रहे हैं ना, तो भी टैक्स पे कर रहे हैं। सो टैक्सेशन प्रोफेशन कभी भी डाउन में नहीं जा सकता, कभी भी डाउन नहीं जा सकता टैक्सेशन में। लेकिन आपने अपने आप की स्किल, मैं आपसे एक बात बोलता हूं, मैं कई बार स्टूडेंट से पूछता हूं, यार आप कितना पैकेज अर्न करना चाहते हो? मतलब मुश्किल से 200 में से ना
दो चार बोलते सर आई वांट टू अर्न 50 लाख और करोड़ रुपीस, दो चार लोग। 96 तो 5-10 लाख के ऊपर ही नहीं पढ़ पाते। अब सर हमें करोड़ कमाना है तो हमें वैसी स्किल भी अपडेट करनी पड़ेगी। आपको यूआई टैक्सेशन सीखना चाहिए, आपको ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन सीखना चाहिए, यू हैव टू डू सीपीए। मैं गारंटी दे रहा हूं आप 50 लाख अर्न कर सकते हो, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की, लिख कर ले लो आप। लेकिन हमें रुकना नहीं है। हम क्या है, एनरोल्ड एजेंट कर लिया, हम सोचते हमारे सामने रेड कारपेट बिछ जाए, कंपनीज आए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये मैं बात को कभी नहीं कहूंगा, लेकिन यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर। देखो लाइफ में है ना, अपॉर्चुनिटी मिलना, प्लेटफॉर्म मिलना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको एक बार प्लेटफॉर्म मिल गया और वो प्लेटफॉर्म आपको यूएस टैक्सेशन दे रहा है, आप स्टार्टिंग में कम सैलरी पे भी काम करोगे ना, कम सैलरी पे भी, लेकिन आपने तीन, जैसे देखो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, हर साल आईफोन नया फोन लॉन्च करता है ना, अभी 16 प्रो में 16 लॉन्च किया, क्यों किया? अपग्रेड। जब एक मोबाइल फोन अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे? हम, आप ये देखा करो, अभी 2025 आएगा, आप ये देखो कि यार पिछले साल से क्या मैंने कुछ एक एक्स्ट्रा स्किल को सीखने की कोशिश करी। आप रील को एक्सप्लोर मत करो, अपने करियर को एक्सप्लोर करो। मैं एक बात बोलता हूं, काम ऐसा करो कि लोग आपकी रील देखें, आपको लोगों की रील नहीं देखना पड़े। आप ऐसे प्रोफेशनल बनो कि पीपल विल फॉलो ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम, रेदर देन यू आर गोइंग टू फॉलो देम। और ये अच्छा, आप लोगों को लगता होगा सर ये आपके लिए आसान है। यार मेरे को क्या, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से पढ़ा हुआ हूं। आई वॉज ए 48% पास आउट स्टूडेंट, मैं आपको सच बोल रहा हूं, ये मैं अपनी खुद की स्टोरी बता रहा हूँ। 48% है 12th में मेरे, 48। सीएमए में 2 बार फेल हुआ हूं, 2 बार, but still I can do much better than those who are working in Big Four and all. I have 50 international client, 50 plus employees, those who are working me. और ये सब मैंने क्यों अचीव किया? बिकॉज मुझे एक बात पता थी। आप आज के जूम मीटिंग से एक बात सीख के जाओ, अपने मोबाइल के स्क्रीन पे एक बात लिख देना, वी डिजर्व बेटर। सच बोल रहा हूं, अगर हम ये खुद ही नहीं मानेंगे कि हम बेटर डिजर्व करते हैं तो दूसरा कैसे मान लेगा? हम मेजॉरिटी लोगों को तो ये लगता है कि हमारे साथ कुछ हो ही नहीं सकता, मेजॉरिटी लोगों को ऐसा लगता है, जबकि गलत बात है। आप जिस दिन ये मानना शुरू कर देते हो कि मैं बेटर डिजर्व करता हूं, सच में ये होता है। आप है ना 1-2 महीने करके देख लो मेरी बात। ये के साथ साथ मैं आपको ये भी ट्रेनिंग दे रहा हूं, अपने मोबाइल के स्क्रीन सेवर पे आप लगाओ इस बात, और इसके लिए अपने आप को अपग्रेड करो। 100 आवर्स। मैं आपसे पूछता हूं, आप सभी से, क्या अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, अपनी किसी वीकनेस को इंप्रूव करने के हम 100 घंटे नहीं दे सकते? क्या 100 घंटे मांग रहा हूं, ज्यादा नहीं। 100 घंटे के बाद आप 101 घंटे में अगर आप बेटर ना हो जाओ तो आप मुझसे कहना। आपको हो सकता है, आपको बहुत सारे लोगों को कैमरा फियर हो, सर हम देखो आज की डेट में टेक्नोलॉजी को यूज करते आपको आना चाहिए। पहले हम ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाते थे बोर्ड पे, लेकिन हमने इस चीज को सीखा ना आफ्टर कोविड, तो आपको न्यू चीजें सीखनी पड़ेगी। चलिए, सो और किसी का कोई क्वेश्चन? शफीक, यस शफीक। वासु सर का नंबर डेफिनेटली आई सर विल। गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड। सर एक क्वेश्चन है सर, मैं रिसेंटली अभी ये मंथ में मैंने इनरोल किया ये यस। आपका कोचिंग। तो सर मुझे नहीं कि जॉब अभी तो फिलहाल तो ऑडिट चल रहा है तो बहुत प्रेशर है फिलहाल तक 30 सितंबर तक। जी। सर मेरे पास तो 2 महीने सितंबर में एग्जाम देना है और मेरी जॉब भी रहेंगी 8 की। तो सर मुझे कंफ्यूजन ये है कि मैं स्टडी कैसा करूँ, थोड़ा हेल्प कीजिए ना मेरी, कैसे कितने स्टडी घंटे किस कितने देखिए, आवर्स दूँ मैं। यस स्टडी का मैंने देखो आप सभी को एक बात बताई कि आपने हमारे वो चारों लेवल को पास करना है। प्रैक्टिस एग्जाम, मेन एग्जाम, मिनी एग्जाम और फाइनल एग्जाम। आप अभी प्रैक्टिस एग्जाम के ऊपर फोकस कीजिए। जैसे हमारी लाइव क्लास चल रही है इसमें प्रैक्टिस, मतलब देखो मैं वीक में 3 घंटे ही पढ़ाता हूँ ना, इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ा रहा आपको। और मुझे आप बताइए, चलो जो मैं भारती से ये पूछ लेता हूँ या किसी से एक स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ, मुझे बताइए भारती, आप एमसीक्यू करते हैं, 20 क्वेश्चन को करने में कितना समय लगता है आपको? ऑनेस्ट स्पीकिंग 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन अगर लंबे लंबे क्वेश्चन हुए तो मुझे उस पे मैक्सिमम 5 मिनट्स लग जाते हैं। एक बस घंटा अगर मतलब, समझना पड़ता है कि एक अच्छा। घंटा मान लो, एक घंटा। हाँ। वीक में जी सर। 3 दिन में पढ़ाता हूँ, 4 दिन में नहीं पढ़ाता। अगर 4 दिन एक एक घंटा मेरे लेक्चर को, 1 घंटा देखने, 3 घंटे मेरे लेक्चर को देखने के बाद और 4 घंटे आप पढ़े, तो क्या किसी यूनिट में
100 क्वेश्चन, आप 100 क्वेश्चन से ज्यादा तो नहीं है ना किसी भी यूनिट में, अपार्ट फ्रॉम ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम को छोड़ के सभी में 50 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। तो एक एक घंटा भी अगर आप एमसीक्यू करेंगे, आपको भी एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको भी लर्न करने के लिए पढ़ना, अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ना। 1 घंटा पढ़ो आप। मंडे आपको पढ़ना है कि सर अभी सर ने आइटमाइज, अभी सर ने एडजस्टमेंट पढ़ाए हैं, एनओएल पढ़ाया है सर ने, अभी मैंने आपको रिसेंटली 8 रिस्क रूल पढ़ाया है। आपको 8 रिस्क के सारे क्वेश्चन तो मैंने करा दिए क्लास में, अगर आपको याद हो तो। मैंने 8 रिस्क के सारे क्वेश्चन कराए उस दिन क्लास में। आपने उन क्वेश्चन का रिवीजन कर लेना है, मेन एग्जाम का काम डन। सर आगे पढ़ाएंगे आइटमाइज, आइटमाइज में मेडिकल डिडक्शन पढ़ाएंगे, उसके क्वेश्चन कर ली। जैसे मैं पढ़ा दूं उसके एमसीक्यू कर लीजिए, जैसे मैं पढ़ा दूं उसके एमसीक्यू। तो जैसे ही क्लास फिनिश होगी, आपके सारे एमसीक्यू कंप्लीट होंगे वन टाइम। फिर आप क्या करेंगे, 2-2 यूनिट के एमसीक्यूज करेंगे, फिर आप मेरे मिनी टेस्ट देंगे, फिर फुल एग्जाम देंगे। और देन जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप मुझसे पूछेंगे सर रिव्यू माय सॉफ्टवेयर, वो हम करेंगे। और इस रिव्यू करने के बाद जब मैं आपको परमिशन दूंगा, डेफिनेटली आप पास होंगे। तो लेकिन मैं इस मीटिंग में आप सबके साथ में ये भी बोलना चाहता हूं कि आपको हमेशा अपनी एनर्जी को, एनर्जेटिक रहना है। अगर आप अपनी एनर्जी डाउन करेंगे, आपके पास नेगेटिव एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। ये मेरा ऐसा बिलीव है थोड़ा सा। लाइफ में सक्सेस वही होते हैं जो कंसिस्टेंटली अपने आप को अपग्रेड करते हैं। और अगर आप किसी कोर्स को कर रहे हैं तो उस पर ट्रस्ट करो कि यस इट कैन चेंज माय लाइफ। जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था ना, तो मैंने अपना एक ईमेल आईडी पहले दिन ही बना दिया था। सीपीटी में एडमिशन लेते IMCA@gmail। आज भी मेरे साथ वो ईमेल आईडी। तो आप भी अपना एक ईमेल आईडी बनाइए, ईए जैसे वासु ने बनाया, ईए वासु जो भी उनका ईमेल आईडी है। तो आप अपने आप को माने तो सही कि हम एक प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर बनने जा रहे हैं। इस बात की गारंटी दे रहा हूं, ये करने के बाद आपको कोई दूसरे प्रोफेशन में जॉब नहीं करना पड़ेगा, इस बात की मैं गारंटी। मच मच बेटर प्रोफेशन देन एमबीए। एमबीए से तो लाख गुना बेटर है फॉर मीडियोकर कॉलेज। यू विल डेफिनेटली गेट द गुड अपॉर्चुनिटीज। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। सर इंटरप्ट सर, एक चीज मुझे बोली थी इसमें। मैंने सर ओवर द टाइम अभी थोड़ा ये फील किया है कि स्टूडेंट्स काफी अंडररेट कर रहे हैं सर ईए को। जब मेरी बात होती है स्टूडेंट से, पता नहीं सर क्यों, मतलब इतना बड़ा डेजिग्नेशन अंडररेट कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स। मेरे को समझ नहीं आ रहा है ऐसे क्यों। उनको ये बिलीव हो रहा है कि ये इतनी बड़ी यूएससी की आईआरएस गवर्नमेंट एजेंसी का एक कोर्स है, एक लाइसेंस है वो। अब सर जैसे एक मैं एक पीए का नाम लूंगा, यू कैन एक्सप्लोर हिज इंस्टाग्राम प्रोफाइल, हिज नेम इज कार्टल डेनिस। अगर आप देख लो, भी नाम लिख लो आप, बस उनकी प्रोफाइल एक बार एक्सप्लोर करना इंस्टाग्राम पे, यू विल कम टू नो द पोटेंशियल ऑफ दिस कोर्स। और थैंक यू सर। एक बहुत अच्छी बात लिखी कि यू विल गेट द लाइसेंस टू डू प्रैक्टिस इन द 50 स्टेट्स। अब आपको ऐसा यस लगता होगा कि सर हमको काम कैसे मिलेगा। अरे मिलेगा, आपने कोशिश तो करो, पहले आप बनो तो सही। काम दिलवाने की मैं गारंटी दे रहा हूं, डेफिनेटली विल गेट द वर्क, लॉट ऑफ वर्क। मतलब इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने काम को ढूंढने के लिए 100 आवर्स स्पेंड कर दिए, 8-10 लाख पर एनम तो बहुत मामूली बात है। ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूं, ये बिल्कुल मामूली बात मैंने बोली है। अगर आप अपनी स्किल को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे तो इस चीज के लिए तो आप बेफिक्र रहिए। चलिए, कुछ स्टूडेंट को भी और हम टाइम देंगे, आज हमारा सेशन। चलिए, सो मैं शुभकर बनर्जी को मौका दूंगा। शुभकर जी, मैंने आपको अनम्यूट कर लिया, यू कैन रेज योर क्वेश्चन। और आपकी कंपनी का वो इशू रिजॉल्व हुआ नहीं हुआ जहां पर आप। सर मेरी आवाज आ रही है सर? यस यस बनर्जी जी, आपको सुन रहे हैं, कोलकाता से बात कर रहे हैं आप जी। जी। अभी तो सर मैं कोलकाता आ गया हूँ, 19th को आया। वो कंपनी मैंने छोड़ दिया अच्छा और अभी नया कंपनी ज्वाइन किया। जी तो क्योंकि सर पुराना कंपनी में झमेला था तो उसको छोड़ना ही पड़ा, जी क्योंकि वहाँ वर्क भी डिफाइंड नहीं थे, कुछ कुछ भी करा रहे थे। ठीक है। जी और हेलो। जी, आई कैन लिसन यू, मैं सुन पा रहा हाँ हूँ। सर आप दिख नहीं रहे सर। वो मैं अच्छा। एक्चुअली वो, तो सर ये नया बोलिए, मैं सुन रहा हूँ हेलो। आपको, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी। कैमरे में जी। इशू आ रहा है थोड़ा। अभी सर, हाँ अभी सर ये कंपनी नई मैंने नई ज्वाइन किया है यहाँ पे। ये एक्चुअली आरपी संजीव गोयन का ग्रुप है, और ये इसका जो जिस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया है वो क्वेस्ट प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड है। तो यहाँ पे अभी इन्होंने मुझे 20th से ज्वाइनिंग दिया है, और अभी ऑडिट वॉडिट भी होने हैं, तो वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है और नया हूँ।
तो यहाँ मैंने बात किया तो इन्होंने भी कहा कि मई जून तक एग्जाम को अपना प्लान करने के लिए, तो मैं भी वही डिसाइड किया हूँ मई तक ही मैं नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे पाऊंगा। और आज वासु सर से भी मेरा व्हाट्सएप में बात हुआ। तो सर मैं सोच रहा हूँ कि तीनों पार्ट में एक साथ अपियर करूंगा। तो इसके लिए अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं, और अभी क्विक बुक और टर्बोटेक्स की ट्रेनिंग को कुछ समय के लिए सर अभी पोस्टपोन करके रखा हूँ मैं, क्योंकि एक बार पहले अपना ईए का सिलेबस को पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। जी तो सर ये सही रहेगा ना? डेफिनेटली आप बिल्कुल सही प्रोसेस पे हैं। अभी आप प्रिपरेशन पे ध्यान जी दीजिए, और डेफिनेटली जी जैसे आपका कोर्स होगा, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरी आपको एडवाइस है, डोंट टेक इट जी। अदर। पर चार्टर्ड अकाउंटेंट को जॉब नहीं करना चाहिए, उनको जॉब देना चाहिए। आप अपने आप को इस लेवल पर हाँ लेकर जी आइए कि यू कैन गिव द एम्प्लॉयमेंट टू अदर्स। आई बिलीव दैट सर। मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज द मेरा पोटेंशियल। मेरा मेरा इच्छा भी है। हेलो जी जी। हेलो। यस हाँ यस, सुन रहा हूँ। सर नेटवर्क की इशू इशू लग रही जी है। थोड़ा मेरा सा भी सर इच्छा यही है, ये बनने के बाद मैं यूएस टैक्सेशन पे प्रैक्टिस में ही आऊँ। डेफिनेटली और उसमें हेल्प करेंगे। डेफिनेटली आई हेल्प यू फॉर दैट। जी जी थोड़ा जी। नेटवर्क, और सर रिगार्डिंग रिगार्डिंग सर। थोड़ा सा इशू इनके उसमें आ रहा है। अभी अंकुर को मैं अनम्यूट कर लेता हूँ थोड़ा सा। अंकुर ने भी, अंकुर मैंने आपको अनम्यूट कर लिया है। आप भी थोड़ा अपना एक्सपीरियंस Hello. शेयर कीजिए, बिकॉज यू आर वर्किंग इन यूएस टैक्सेशन। Sir, am I audible? यस यस, यू आर प्रॉपर्ली ऑडिबल। Okay. Sir, I have started working with a CPA in USA. So we are kind of practicing with her. I'm like practicing with her. So since last September, it's almost 1 year I'm doing in the US accounts and taxation right now. तो काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस है सर वहाँ, मतलब यूएस टैक्सेशन का। प्रैक्टिकली जो हम काम कर रहे हैं, जो और जो थ्योरेटिकली हम पढ़ रहे हैं, उसमें भी काफी डिफरेंसेस हैं। इवन अगर लर्निंग यू हैव टू लाइक लर्न अ लॉट मोर व्हाइल डूइंग द वर्क प्रैक्टिकली। अंकुर थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछूं, आप थोड़ा सा कैंडिडेट्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, बिकॉज ये वीडियो बहुत सारे लोग हमारे एज ए करियर काउंसलिंग भी देखेंगे। यूएस टैक्सेशन की डिमांड है नहीं, क्योंकि डिमांड है या नहीं, आप इंडिया से काम कर रहे हैं, क्विक बुक पे काम कर रहे हैं, यू हैव एसोसिएशन विद सीपीए और यू आर डूइंग सीपीए ऑल्सो, और आपका फार भी क्लियर है। तो थोड़ा सा आप, और हो सके तो हिंदी में ही बोल, बाकी सारे अपने इंडियंस ही हैं, सो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर देम। तो आप मुझे बताइए यूएस टैक्सेशन का स्कोप, क्योंकि आपका खुद का एक्सपीरियंस, यू आर डूइंग वर्किंग, यू आर डूइंग सेल्फ वर्क। जी सर यूएस टैक्सेशन का एक्सपीरियंस मैं ये कह सकता हूँ कि अच्छा काम करने वाले लोगों की बहुत कमी है वहाँ पे। जी और जो अमेरिकन हैं, इट्स माय पर्सनल पर्सपेक्टिव, they don't want to spend their mind, which we Indians usually do very good. तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको भी कई बार we need to teach them for like 1 hour, a simple thing we have to tell them that this is like that. So मतलब काफी अच्छा स्कोप है यूएस टैक्सेशन का, और जैसा भी हो रहा है, मतलब लोगों को अच्छे सीपीएस की बहुत ज्यादा कमी है वहाँ काम करने की, काम बहुत है वहाँ पे। जी। तो देखिए अंकुर खुद एक मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ही इज डूइंग सीपीए, उनका फार भी क्लियर है, और वेरी सून ही विल बी सीपीए एज वेल एज ईए। तो इस शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस ऑल्सो कि देखिए अमेरिका में दे आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड टू डू अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन वर्क, सो दे नीड अ पर्सन, दे नीड अ प्रोफेशनल्स। सो उसमें इंडियन कैन डेफिनेटली प्ले क्रूशल रोल। वासु भी थोड़ा सा स्टार्टअप्स के बारे में भी बताएंगे कि बिकॉज वासु का बहुत एक्सपीरियंस है स्टार्टअप्स के बारे में, रिगार्डिंग बहुत सारे टैक्सेशन फॉर्म एज ए स्टार्टअप स्टार्ट हो रही है। वासु थोड़ा सा अपना सर एक्सपीरियंस। जी एक मेरा भी एक क्वेश्चन भी था सर मेरा। अ, अभी जैसे सितंबर तक तो सर मेरा यूएस टैक्सेशन की डेट चल रही थी, 15 सितंबर तक उधर काफी बिजीनेस रही। और उसके बाद अभी जैसे टीसीपी की स्टडीज कर रहा हूँ, और ये के भी पार्ट 1 की स्टडीज चल रही हैं। तो इज इट गुड इफ आई प्रिपेयर इन बिटवीन, और ये पार्ट 3 समवेयर इन नवंबर वुड आपका बी क्वेश्चन एग्जाम पूरा फॉर समझ गया पार्ट 3? अंकुर। मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि अभी आप पूरा फोकस कीजिए अपने टीसीपी को क्लियर करने के लिए, बिकॉज यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट टीसीपी इज लिटिल ट्रिकी फॉर द सीपीए कोर्स। सो जस्ट फोकस ऑन द टीसीपी पार्ट। साइमल्टेनियसली आप ये की क्लासेस कर रहे हैं, आप क्या करें, टीसीपी पे फोकस करें। और जनवरी में मेरा एक मानना है कि जनवरी विंडो विल बी द बेटर विंडो फॉर टीसीपी। उसमें हम टीसीपी को क्लियर करेंगे, देन वी कैन थिंक कि हमें पार्ट 1 और पार्ट 3 किसको देना है। नाउ योर फोकस शुड बी ऑन टीसीपी फर्स्ट, बिकॉज आपका फार निकला हुआ है। तो टीसीपी निकल जाएगा तो जो ये पार्ट 1 में पड़ा रेगुलेशन 80% वही है।
तो आपका ये का पार्ट 1 भी क्लियर हो जाएगा, साथ में रेगुलेशन भी क्लियर हो जाएगा, फिर हम ऑडिट पे फोकस करेंगे। मेरा मानना है इसी टाइम अक्टूबर नवंबर में आप सीपीए होंगे, मार्क माय वर्ड, अक्टूबर नवंबर यू विल बी सीपीए 2025 में। चलिए, सो और लास्ट 2 to 3 क्वेश्चंस अब, क्योंकि अब इसमें 160 प्लस स्टूडेंट है तो वो समटाइम डिफिकल्ट हो जाता है। मैं तो स्टूडेंट्स को इस 1 आवर के सेशन में ये बताने की कोशिश कर रहा था कि देखिए हम आपके साथ हैं, वी आर नॉट फार अवे, वर्चुअली वी कैन कनेक्ट यू। आपको एनी टाइम, मैं हर स्टूडेंट को ये बात कह रहा हूं ओपनली, आपको कभी भी ऐसा लगे कि सर वी आर फीलिंग लोनली, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें थोड़ा सा करियर की और बेटर गाइडेंस चाहिए, आप वासु सर से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं ओवर अ टेलीफोन, ओवर अ जूम मीटिंग। मैं डेली एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा स्टूडेंट के साथ में बात करता हूं, दो मतलब पढ़ाने के साथ साथ मेरे ऑफिस वर्क के अकॉर्डिंग मैं हर रोज कम से कम 30-40 स्टूडेंट से टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन करता हूं। स्टूडेंट अभी 10:30 बजे मेरी एक जूम मीटिंग है फ्रॉम द यूएसए स्टूडेंट जिन्होंने अभी सीपीए के लिए इनरोल किया है, आज भी कुछ बच्चे इनरोल किए हैं। सो स्टडी प्लान, बस आपने हमारे गाइडेंस को फॉलो करना है और हमारे टच में रहना। आप अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मुझे मेल पे भेजते रहिए, आप थोड़ा सा एक्टिव रहिए जब हम लाइव क्लास लेते हैं चैट बॉक्स में। देखिए मैं कितने स्टूडेंट को पहचान लेता हूँ, जैसे बनर्जी जी को मैंने पहचान लिया, हिमानी कई बार व्हाट्सएप पे मैसेज करती रहती हैं। सो वी आर वेरी कनेक्टेड विद यू, बट आपको थोड़ा सा स्टेप लेना पड़ेगा, आपको अपने इस कोर्स में इंटरेस्ट दिखाते रहना पड़ेगा और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। डेफिनेटली आपने बहुत ही बढ़िया कोर्स में इनरोल किया है, इट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, इस बात के लिए मैं 100% श्योर हूं। वासु, लास्ट कंक्लूड कुछ कहना चाहते हो स्टूडेंट्स को रिगार्डिंग रीच टू योर, मतलब आप कैसे रीच तुम्हारे पास करें? अपना नंबर तो तुम अभी दे ही दोगे, क्लास हम अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। एनीथिंग यू वांट टू गिव द एडवाइस टू यंग इनरोल्ड एजेंट्स, जो कि बिकॉज आपने जस्ट 1 ईयर बैक ही इनरोल्ड एजेंट को क्लियर किया है, so you have a recent experience. Yes sir, right sir. सर मैं एडवाइस ये देना चाहूंगा कि थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन पे मतलब इस तरह ध्यान दो, जो आप सीख रहे हो उसको एक तो विजुलाइज करो कि असली में ये चीजें कैसे होती हैं, अपने आप को फील करो जैसे एक टेनेंट है, ठीक है, लेसी लेसर जैसा कॉन्सेप्ट है। मैं एक बिल्डिंग में था, मैं वहां पे रेंट पे रह रहा था, मैंने मेरे साथ ये सब हुआ। मतलब चीजों को अपने लेवल पे जाके जितना फील कर सकते हो करो, विजुलाइज करने की फैक्ट्स को कोशिश पढ़ करें, चीजों को विजुलाइज करने की कोशिश करें, अपने ऊपर वो सारी चीजें करें। आप जितना प्रैक्टिकल होकर चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे, ये नॉलेज आपके काम आएगा। और नॉलेज, देखो डायलॉग तो वैसे शाहरुख खान का है, मैं आपको यहाँ देते जाते जाते बोलते जा रहा हूँ, केबीसी होना चाहिए जिंदगी में, नॉलेज। के फॉर नॉलेज, बी फॉर बिलीव और सी फॉर करेज। ये 3 चीजों में आप काम करने की कोशिश। नॉलेज आप मुझसे ले रहे हैं, यू आर टेकिंग नॉलेज, बट उस नॉलेज में बिलीव नहीं कर रहे आप लोग कि ये नॉलेज हमारे काम आने वाला है। और तीसरा, यू शुड हैव द करेज टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन ए पब्लिक डोमेन। अगर आपने अपनी जिंदगी में केबीसी को अचीव कर लिया, नॉलेज, बिलीव और करेज, आपकी लाइफ में 10 टाइम्स चेंजेस आ सकते हैं जो मेरी लाइफ में आए, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 3 थिंग्स। सो मतलब अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बिकॉज टुमारो वी आर गोइंग टू मीट यू फॉर द क्लासेस ऑल्सो। इस तरीके के जूम सेशन हमारे होते रहेंगे। इस बार मैंने थोड़ा सा जूम सेशन छोटा रखा है, जनरली हमारा सेशन 2 आवर्स के आसपास जाता है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे स्टूडेंट को बात करने का मौका नहीं मिला होगा, मैंने ही ज्यादा बोल लिया क्योंकि क्वेश्चंस रिपीटेटिव आ रहे थे। बट डेफिनेटली इफ एनीवन हैविंग एनी इशू, you can reach out to me as well as the Vasu also. You can reach out to our team also. We are more than happy to help you for that. So, chaliye, thank you for this session. Thank you very much. Thank you.